हम भी उसमें योगदान देंगे। निसंदेह उनके कालखंड की योजना उसे लेकर हम आए। अगर हम नहीं संघर्ष करते हैं, हम अगर विधानसभा में सवाल नहीं करते हैं, तो योजना धरातल पर आती नहीं। क्यों? आप मिट्टी तक नहीं कोड़ पाए, एक ईंट तक नहीं लगा पाए, मैंने उसका फाउंडेशन तक नहीं तैयार कर पाए 2 सालों में, तो इसका मतलब 2 दिन बाद देखिएगा कि इस बोर्ड को भी कोई तोड़ ना दे। लगभग 11-12 बोर्ड तोड़ दिया जा चुका है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे थे अभी जाके आप देखिए, हमारा स्पष्ट सीधा से कहना है, सांसद जी से मिलिए। भाई सांसद जी अलग राजनीतिक दल से हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो आनंद फानंद में शिलान्यास करवाया गया था। आज डुमरी विधानसभा के लिए इतना बड़ा सौगात दिए, क्या कुछ कहिएगा? निसंदेह डुमरी विधानसभा, नावाडी प्रखंड और ऊपरघाट के लिए विशेषकर एक बहुत बड़ा सौगात है। यहाँ के बच्चे अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपने घर के सामने एक आवासीय विद्यालय में नामांकन प्राप्त करेंगे। जो कभी हमारा सपना हुआ करता था नवोदय, नेतरहाट जैसे विद्यालयों में नामांकन करने का, तो निसंदेह ऐसे विद्यालय हम सबों के प्रयास से, सामूहिक प्रयास से डुमरी विधानसभा, नावाडी प्रखंड, ऊपरघाट के क्षेत्र में आया है। इसका स्वागत करते हैं। और मैं विशेषकर ऊपरघाट के जो हमारे स्थानीय लोग हैं, नावाडी प्रखंड के हैं, मैं उनसे आग्रह भी करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में उस दिशा में उन्हें रफ्तार देने का काम करें, ताकि वो अपना नामांकन उस विद्यालय में करवा सके। सोशल मीडिया क्रेडिट का खेल चल रहा है, उस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, पहला बात, मैं जो भी सच्चाई रहता है मैं उसको स्वीकार करने में कभी असहज महसूस नहीं करता हूँ। और वास्तविकता है कि मंत्री जी के कालखंड में ही ये विद्यालय के बनने का प्रस्ताव आया था। उसी समय इस विद्यालय के बनने का चर्चा तय हुआ था, लेकिन जब उनका निधन हो गया तो फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया। विभाग ने, सरकारी अफसरों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया, चूंकि अब वो रहे नहीं। और उनकी अर्धांगिनी को भले मंत्री पद मिला, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, शिक्षा मंत्रालय का पद छीन लिया गया था। उनको महिला विकास बाल विभाग का पद दिया गया था, चूंकि ये शिक्षा विभाग का काम था। तो मंत्री जी के निधन के बाद ये योजना लगभग ठंडे बस्ते में जा चुका था। नावाडी ऊपरघाट के स्थान पर उन्होंने तरहीज दिया था चाईबासा और चक्रधरपुर को। जब इसकी सूचना हमें अपने स्थानीय लोगों से पता चला कि विधायक जी, विधायक कोई रहे या ना रहे, योजनाओं पे सबकी सहमति होनी चाहिए, ये विकास का काम है। हमने बोला, हम तक जानकारी नहीं थी। फिर उस जानकारी को लेकर हम शिक्षा विभाग पहुंचे। विभाग के पदाधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि विधायक जी, ये ठंडे बस्ते में जा चुका है, अब आपका प्रयास ही इस योजना को जिंदा कर सकता है। तो हमने कहा क्या करना होगा? उन्होंने कहा कि आपको विधानसभा में सवाल करना होगा। फिर हमने इसको विधानसभा में सवाल किया, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति की मांग की, और उसके बाद ये योजना फिर धरातल पाई। निसंदेह ये उस समय के जो विधायक थे उनका भी योगदान रहा, और जो आज विधायक है उनका भी योगदान। मानने के लिए तैयार ही नहीं, बोलते सिर्फ नाटक करने के लिए आते हैं। नहीं, मानना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो इस योजना का बनने में 2 साल लगेगा। 24 महीने में इस बिल्डिंग को बना लेना है, इस विद्यालय का। तो 24 महीना बाद भूमि पूजन क्यों? आप मिट्टी तक नहीं कोड़ पाए, एक ईंट तक नहीं लगा पाए, मैंने उसका फाउंडेशन तक नहीं तैयार कर पाए 2 सालों में, तो इसका मतलब क्या है? और आप एक बात स्पष्ट जान लीजिए, जब भी कोई योजना का शिलान्यास चुनावी साल में होता है, इसका मतलब वो है कि आधी योजना होगी, आधी नहीं भी होगी। नवंबर में चुनाव था, शिलान्यास किया गया था अक्टूबर में। ये एक आम, जो भी थोड़ी सी भी राजनीतिक समझ रखता है वो जानता है कि केवल उस समय जल्दबाजी में शिलान्यास करवाया जाता है, जबकि उसकी प्रशासनिक स्वीकृति भी नहीं मिली थी। ऐसे बहुत सारी योजनाएं, मैं उन्हीं के दल के नेताओं को कहना चाहूंगा, जब लालचंद बाबू थे और जब वो हार गए और जगन्नाथ बाबू जब उनके स्थान पर आए, उनके कार्यकर्ताओं ने उनको दिग्भ्रमित किया, और कई ऐसी योजनाएं लालचंद बाबू की जो आज क्षेत्र में कारगर साबित होती, लेकिन आज उनको मैं जगन्नाथ बाबू को मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो हमारे आदर्श हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं ने, उनके नेताओं ने, उनके दल के लोगों ने भ्रमित किया और लालचंद बाबू की योजनाओं को उन्होंने लाया ही नहीं। लेकिन आज जो कि हम दिग्भ्रमित होने वाले नहीं है, हम एक विजनरी लीडर हैं। वो काम कोई भी करे, हमारी राजनीतिक विचारधारा भिन्न हो सकती है, लेकिन अगर क्षेत्र के लिए वो विकास का कार्य करेगा, हम भी उसमें योगदान देंगे। निसंदेह उनके कालखंड की योजना उसे लेकर हम आए। अगर हम नहीं संघर्ष करते हैं, हम अगर विधानसभा सवाल नहीं करते हैं, तो योजना धरातल पर आती नहीं। मैं आपको, और जो लोग कह रहे हैं, मैं उनको तो बताना चाहूंगा, जब जयप्रकाश भाई पटेल मंत्री थे, गलागी ठाकुर चक पंचायत में एक योजना का शिलान्यास किया गया था। जाके वहां के लोगों से पूछिएगा वो इस योजना का क्या हुआ। उनके मंत्री बदलते ही योजना ठप हो गई, वो बोर्ड आज खत्म हो चुका है, बोर्ड टूट चुका है और योजनाएं समाप्त हो गई। इस तरह की कई योजनाएं आती हैं और शिलान्यास होता है, लेकिन अगर आप लग के नहीं रहेगा, वो योजना पूरी नहीं होगा। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या लगता है, अक्सर आपका विधायक जब कोई शिलान्यास करते हैं बोर्ड तोड़ दिया जाता है, क्या अंदाजा है? हम आज आपको फिर कह रहे हैं, शायद 2 दिन बाद देखिएगा कि इस बोर्ड को भी कोई तोड़ ना दे। लगभग 11-12 बोर्ड तोड़ दिया जा चुका है, ये उचित नहीं है। दूसरी बात, आप कह रहे थे अभी जाके आप देखिए, हमारा स्पष्ट सीधा से कहना है, सांसद जी से मिलिए। भाई सांसद जी अलग राजनीतिक दल से हैं, उन्होंने भी क्या कहा कि बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारी गड़बड़ियां थी। क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो आनंद फानंद में शिलान्यास करवाया गया था। ये डुमरी विधानसभा में देखा जाता है।
हमें लगता है पूरे झारखंड के 21 विधानसभा में केवल डुमरी विधानसभा में ऐसा हो रहा है कि विकास की योजनाओं का शिलापट तोड़ा जा रहा है। और वो शिलापट का अपमान नहीं है, वह आप स्वयं उन लोगों का अपमान कर रहे हैं जिन लोगों ने कभी आपको नेता माना था, आपको 20 साल तक अवसर दिया। अब उन्हीं लोगों ने नया नेता चुना है, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए था, उनके परिवार को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को। लेकिन हमें लगता है 11 से 12 शिलान्यास भूमि पूजन के बोर्ड को उन्होंने तोड़ दिया है। तो मैं उनको तो बार बार कह रहा हूँ कि बोर्ड को क्यों तोड़ रहे हैं? अगर आप इतना ही साहस रखते हैं तो उस योजना को ही तोड़ दीजिए, उस सड़क को उखाड़ के ले जाइए, वो बिल्डिंग बना उस बिल्डिंग को उखाड़ के ले जाइए। जैसे अभी देखिए शायद आहारदी में है एक विद्यालय, 4 रूम बनना है, वहाँ बोर्ड को वो उखाड़ दिए जहाँ मेरा नाम लिखा था। तो हम बोले कि बोर्ड ने जहाँ 4 को रूम बना उसको भी उखाड़ के ले जाइए, लिल्टन तक वो बन गया, ले जाइए उखाड़ के। तो ये हमें लगता है एक नकारात्मक मानसिकता है और केवल डुमरी विधानसभा में हो रहा है। पता नहीं उनको क्यों ये पच नहीं पा रहा है, इसके लिए उनको भी स्वीकार करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि ये मंत्री जी के समय में ही ये प्रस्ताव आया था, लेकिन अगर वो होते तो शायद उस समय हो जाता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उनके नहीं रहने के बाद विभाग ने और सरकारी अफसरों ने इंटरेस्ट लेना ही बंद कर दिया। उनकी अर्धांगिनी से भी शिक्षा मंत्रालय का पद वापस ले लिया गया था, ये पूरा राज्य जानता है। उसके बाद हमने प्रयास किया, हम विभाग गए और तमाम जहां जहां फाइलें अटकी हुई थी वहां जाकर हम बैठकर, बाकायदा हमने टेबल में बैठकर अधिकारियों से बात करके उस फाइल को आगे बढ़वाया और विधानसभा में मैंने क्वेश्चन किया। उसके बाद वो एक मैंने ठीक से और औपचारिक ढंग से वो काम पे आया। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।